नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि वर्णमाला में कुल 53 वर्ण हैं, जिनके भेद भी मैंने आपको बताए थे। जिनमें पहला भेद था स्वर, जिनकी संख्या 11 थी। दूसरा भेद था व्यंजन, जो संख्या में 33 थे। इसके पश्चात मैंने आपको 2 अयोगवा वर्ण बताए थे और 2 बताए थे उत्क्षिप्त वर्ण और 4 बताए थे संयुक्त वर्ण और 1 बताया था विशिष्ट व्यंजन। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्णमाला या वर्ण विचार का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में वर्णमाला या वर्ण विचार के अध्ययन में हम आज का पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं स्वर, और जानने वाले हैं स्वर से संबंधित बहुत सारी बातें। तो करते हैं शुरुआत आज के हमारे मुख्य टॉपिक की, जो है स्वर। ये टॉपिक सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप बहुत ध्यान से समझेंगे। करते हैं शुरुआत आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है स्वर। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप गौर करेंगे स्वर शब्द को और समझेंगे कि स्वर शब्द है क्या। तो आपको बता दें साथियों, स्वर एक संस्कृत भाषा का शब्द है। स्वर शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसका विश्लेषण यदि देखें तो इसके संदर्भ में कहा जाता है कि शब्द का निर्माण हुआ है स्व धन र के मेल से। यहाँ स्वर शब्द कैसे बना हम ये समझ रहे हैं। तो स्वर शब्द का सही विश्लेषण किया गया स्व धन र। यहाँ स्व का अर्थ है स्वतः और र का अर्थ है उच्चारित, अर्थात वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जो स्वतः उच्चारित होते हैं उन्हें कहा जाता है स्वर। स्वर संस्कृत भाषा का शब्द है और स्वर का निर्माण हुआ स्व धन र के मेल से, जिनमें स्व का अर्थ है स्वतः और र का अर्थ लिया जाता है उच्चारित से, अर्थात वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जो स्वतः उच्चारित होते हैं स्वर कहलाते हैं। आपको बता दें, स्वरों का उच्चारण करते समय अन्य किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसीलिए स्वरों को स्वतंत्र वर्ण भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, यह आप सबको विदित होगा। हिंदी में स्वर 11 होते हैं और कौन कौन से वो 11 स्वर हैं ये भी हम देखने वाले हैं। पर उससे पहले हम अध्ययन करेंगे स्वर की परिभाषा का, क्योंकि हमने यहाँ समझा स्वर शब्द संस्कृत भाषा का है और यह स्वधन र के मेल से बना है, जिसमें स्व का अर्थ है स्वतः, र का अर्थ है उच्चारित। आपको बता दें स्वर की परिभाषा क्या है, क्योंकि परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं आपको उसकी परिभाषाएं याद होनी चाहिए। तो परिभाषा के संदर्भ में देखेंगे, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कोई बाधा, अवरोध या रुकावट नहीं आती है, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर। उन्हें स्वर कहा जाता है। यानी आप समझें, जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो कहीं कोई बाधा, अवरोध या रुकावट नहीं आती। तो स्वर की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है स्वर की, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर प्राणवायु बिना किसी अवरोध के आसानी से मुख के बाहर निकल जाती है, अर्थात प्राणवायु में किसी प्रकार का कोई अवरोध या बाधा नहीं आती, तो उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वरों के संदर्भ में कहा जाता है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इनको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अपने आप में पूर्ण है। एक बात और याद रखेंगे, स्वर निरपेक्ष होते हैं। स्वर क्या होते हैं? निरपेक्ष होते हैं। और आपको बता दें, स्वर
पूर्ण होते हैं, अपूर्ण नहीं होते हैं, स्वर पूर्ण होते हैं, क्योंकि व्यंजन अपूर्ण होते हैं पर स्वर पूर्ण होते हैं। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, विशेषताएं हैं, ये आपको याद रखनी है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कोई बाधा, अवरोध या रुकावट नहीं आती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं क्योंकि इनका उच्चारण बिना किसी बाधा के हो जाता है। ये मैं आपको समझाऊंगा जब स्वर पढ़ाएंगे कि कैसे स्वतंत्र होते हैं, स्वर निरपेक्ष होते हैं, स्वर पूर्ण होते हैं। ये विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है निम्न में से कौन सी विशेषता स्वरों की नहीं है। पहला ऑप्शन दे दिया, स्वर निरपेक्ष होते हैं। दूसरा, स्वर स्वतंत्र होते हैं। तीसरा, स्वरों के उच्चारण में बाधा आती है। चौथा, स्वरों के उच्चारण में कोई बाधा नहीं आती है। तो कौन सा विकल्प गलत होगा? ऐसे प्रश्न आते हैं तो स्वरों के उच्चारण में बाधा आती है, ये विकल्प गलत होगा, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में कोई बाधा, अवरोध या रुकावट नहीं आती उन्हें स्वर कहते हैं। तो ये थी स्वरों की सामान्य जानकारी। अब हम देखने वाले हैं स्वर संख्या में कितने होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको आगे बताता हूँ स्वर संख्या में कितने होते हैं। तो हम देखने वाले हैं प्रिय विद्यार्थियों स्वर संख्या में कौन कौन से हैं। तो हम स्वरों की संख्या देख रहे हैं। आपको बता दें, जो स्वर संख्या है, स्वर कितने होते हैं? 11। अब स्वर 11 कौन कौन से होते हैं? क्योंकि हम स्वर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि स्वर संख्या में 11 है। अब 11 कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं मैंने पूरे 11 स्वर लिख दिए, क्योंकि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। तो आप ध्यान दें कि स्वर 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर संख्या में 11 होते हैं। अब आपसे पूछे कि हिंदी भाषा में मात्रा कितनी होती है, तो मात्राओं की संख्या 10 मानी जाती है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। बाकी ये आ की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये री की मात्रा, ये ए की मात्रा और ये बड़े ए की मात्रा, ये ओ की मात्रा और ये बड़े ओ की मात्रा। तो हिंदी भाषा में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो आप बताएंगे 10। जबकि स्वर संख्या में कितने होते हैं? तो आप बताएंगे 11। किस स्वर की मात्रा नहीं होती? तो आप बताएंगे अ। तो याद रखेंगे 11 स्वर हैं, मात्रा चिन्ह हैं 10। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का यदि हम नाम लें तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने स्वरों की संख्या कितनी मानी है? तो इन्होंने स्वर माने हैं 10। किसको छोड़ दिया? री को छोड़कर। री को छोड़कर इन्होंने बाकी सब स्वरों को माना है। तो आप ध्यान देंगे, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो आप बताएंगे 10। उन्होंने किसको स्वर नहीं माना? तो री को स्वर नहीं माना उन्होंने। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है। अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार यदि आपसे पूछे कि मात्रा चिन्ह कितने होते हैं, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार अगर आप बताएं मात्रा चिन्ह कितने होते हैं, तो कितने बताएंगे आप? भाई कुल मात्रा चिन्ह 10 हैं। अब तिवारी जी ने री को स्वर नहीं माना, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार मात्रा चिन्हों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? 9। क्योंकि ये 10 मात्राएं थी, इनमें भी इन्होंने री को हटा दिया, तो कितनी मात्राएं रह गई? 9। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार मात्रा चिन्ह कितने हुए? 9। सामान्य प्रश्न है, हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? तो बताएंगे 11। मात्रा चिन्ह कितने होते हैं? तो बताएंगे 10। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या तो बताएंगे 10 री को छोड़कर। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार मात्रा चिन्हों की संख्या तो बताएंगे 9 री को छोड़कर। आपको बता दें कि स्वर संख्या में हमने पूरे 11 पढ़े हैं
पर मात्रा चिन्ह 10 पड़े हैं। पर अगर प्रश्न आए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार तो स्वर 10 हैं और मात्रा चिन्ह 9 है। ये थी सामान्य सी जानकारी। मात्राओं का ज्ञान होना बहुत विशेष जरूरी है। अ की मात्रा नहीं है, ये आ की मात्रा, ये ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये री, छोटे ए की मात्रा 1 है, बड़े ए की मात्रा डबल है, छोटे ऊ की मात्रा 1 है, बड़े ओ की मात्रा 2 है। तो ये मात्रा चिन्हों का ज्ञान आपका होना बहुत ज़रूरी है। जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी बहुत ध्यान से समझ गए होंगे। और जब प्रश्न आए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार स्वर कितने होते हैं तो आप 10 ही बताएंगे री को छोड़कर। मात्रा चिन्ह कितने होते हैं भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार तो 9 बताएंगे री को छोड़कर। ठीक है, ये थी स्वरों की संख्या जो हमने समझी। अब आप थोड़ा सा और इनमें जानेंगे आगे। आपसे पूछे कि सामान्य रूप से स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर के प्रकार आपको याद होना चाहिए। हिंदी में स्वर के कितने प्रकार हैं तो हिंदी में स्वर 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? ऋश्व स्वर और दीर्घ स्वर। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ऋश्व और दीर्घ। अब ऋश्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ऋश्व स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 4, अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। अब दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो 11 में से 4 इधर आ गए, बचे हुए सब दीर्घ हैं। आप देख सकते हैं जो शेष 7 स्वर बचे हैं वो सब क्या हैं? वो दीर्घ हैं। जैसे आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, इसके अलावा ए, ऐ, ओ, औ। तो हिंदी भाषा में स्वर कितने प्रकार के हैं? तो 2, ह्रस्व यानी ऋश्व और दीर्घ। ऋश्व स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, री, जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। दीर्घ स्वर कौन से हैं वो मैंने बता दिया आपको। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है ऋश्व स्वर इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए 4 हैं, इनके अलावा नहीं है। दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है तो आपको पता होना चाहिए 7 है, इनके अलावा कोई आएगा तो वो नहीं है। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं। जब हम पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, आपको बताएंगे। ये थे स्वर के प्रकार। सामान्य रूप से स्वर 2 प्रकार के हैं, ऋश्व और दीर्घ। स्वर की संख्या 11 है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और स्वर के प्रकार 2, ऋश्व और दीर्घ। अब अगर आप स्वरों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड के स्तर से या रीड के स्तर से, तो आपको स्वर का वर्गीकरण पढ़ना होगा। जो सेकंड ग्रेड, रीड, सब इंस्पेक्टर पर भर्ती परीक्षा, इन सब में जो हिंदी आती है उसमें विस्तार से ये पूछे जाते हैं। पटवारी का एग्ज़ाम हुआ तो मैं आपको स्वर की डिटेल भी पढ़ाऊंगा। अब आपको अगर स्वर की पूरी जानकारी पढ़नी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, तो हम अलग अलग आधार उसमें पढ़ेंगे। और स्वरों के वर्गीकरण में एक एक करके मैं आपको अलग अलग आधार पर पूरे वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। तो ये मैंने आपको स्वरों की सामान्य जानकारी बताई है कि स्वर शब्द का निर्माण कैसे हुआ, स्वर शब्द किस भाषा का है, स्वर कहते किसे हैं, स्वर संख्या में कितने होते हैं, मात्रा चिन्ह कितने होते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने स्वरों की संख्या कितनी मानी है, आपको याद होना चाहिए उन्होंने मात्रा चिन्ह कितने माने हैं। तो ये सब बातें मैंने आज की वीडियो में बताई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना आप हमारे वीडियो को देखेंगे हमें और हौसला मिलेगा कि हम आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। ये थी आज की जानकारी। अगली क्लास में स्वरों का वर्गीकरण मैं आपको विस्तार के साथ पढ़ाऊंगा। एक एक वर्गीकरण को आराम से ध्यान से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।